गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे थे और प्रीवियस टू वीडियोज़ में हमने रिटायरमेंट चैप्टर में जो 4 एडजस्टमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया है। फर्स्ट टॉपिक हमारा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकंड टॉपिक था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और थर्ड टॉपिक और फोर्थ टॉपिक हमारा सेम रहेगा एडमिशन की तरह, रीवैल्यूएशन अकाउंट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स। तो 4 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और जो फिफ्थ टॉपिक होता है वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो आगे के वीडियोस में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका अकाउंट मेंटेन करना शुरू करेंगे। तो अब जो क्वेश्चन है अंडर कंसिडरेशन वो है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। मतलब जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका अमाउंट अब आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसका अमाउंट हम उसको पे कर देते हैं। तो अब जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से पार्टनर का फाइनल अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट अमाउंट्स आर क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। तो क्रेडिट में कौन से अमाउंट्स होंगे जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, और डेबिट में कौन से अमाउंट्स होंगे जो हम पार्टनर के अकाउंट से डिडक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने लिखे भी हुए हैं कुछ आइटम्स कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसको कौन से अमाउंट्स हम पे करते हैं और कौन से अमाउंट्स हम उसके अकाउंट से डिडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको उसकी कैपिटल वापस करते हैं। तो हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते ही हैं, तो ये वही चीज़ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर अगर रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है तो आप प्रॉफिट उसको देते हैं। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो वो क्रेडिट में ही लिखे जाते हैं कैपिटल अकाउंट के। ये सब हम लोग अब कर चुके हैं। गुडविल का पैसा उसको दिया जाता है। गुडविल का टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जर्नल एंट्री होती है। उसके बाद अगर पार्टनर का रिटायरमेंट साल के बीच में हुआ है तो जितने महीने पार्टनर ने काम किया है उतने महीने का प्रॉफिट भी हम उस पार्टनर को पे करते हैं। तो पार्टनर रिटायर हुआ हो या उसकी डेथ हुई हो, तो अगर साल के बीच में उसका रिटायरमेंट हुआ है या साल के बीच में उसकी डेथ हुई है तो उतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट भी आप कैलकुलेट करके उसको पे करेंगे। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है, सैलरी पे करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम उस पार्टनर को पे करते हैं। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब हम लोग चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। और डेबिट साइड में आप क्या लिखते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के उसकी ड्राइंग्स लिखेंगे आप, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे। और अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में लिखा जाता है, लॉस होगा तो डेबिट में लिखा जाएगा। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो क्रेडिट में लिखे जाएंगे, और अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो डेबिट में लिखा जाएगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद हमारा जो पार्टनर का अकाउंट हम बना रहे हैं उसका फाइनल बैलेंस निकल आता है। तो क्लोजिंग बैलेंस निकल आता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो या तो फिर हम क्या करते हैं, उस पार्टनर का पेमेंट कर देते हैं या फिर उसका जो बैलेंस अमाउंट है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो पार्टनर का बैलेंस निकल के आता है आउटगोइंग पार्टनर का, उसका आप क्या करेंगे। तो या तो हम उसका फुल पेमेंट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसे आप उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो या तो पेमेंट हो जाएगा या नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही एज्यूम करेंगे कि पेमेंट नहीं किया गया है। तो ऐसा यहाँ लिखा भी हुआ है, इन केस क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर द अमाउंट इज़ ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो जब क्वेश्चन कहेगा तभी हम पार्टनर का पेमेंट करेंगे डेबिट साइड में टू बैंक लिख के। और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो आप क्या करेंगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट करके उसका पूरा का पूरा बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी भी हुई थी ऊपर। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स में भी ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, दीज आर एडजस्टेड बाय ट्रांसफरिंग देम टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। तो हमने ये प्रीवियस चैप्टर में भी इवन किया हुआ है कि बैलेंस शीट में जो भी एडजस्टमेंट दिए होते हैं उनको हम लोग हमेशा पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और पुराने पार्टनर्स में रिटायरिंग पार्टनर भी आता है, क्योंकि वो भी पुराना ही था इसीलिए वो रिटायर हुआ है, तो उसको भी वो पैसा दिया जाएगा। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और लिखी हुई है, अगर आप रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पे तो उस केस में क्या होगा, फ्यूचर में वो पार्टनर आपसे 6% इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है उसके लोन पे। तो ये हमने
चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो 6% होता है। तो अगर आप पार्टनर का पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पे, तो उस केस में पार्टनर आपसे जो ओवर ड्यू पीरियड है, जितना डिले किया है आपने पेमेंट में, उतने टाइम के लिए 6% का इंटरेस्ट आपसे डिमांड कर सकता है। तो इसका एक इलस्ट्रेशन जब हम लोग देखेंगे तब ये पॉइंट हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 21 करेंगे। सारा कुछ हमारा पढ़ा हुआ है, कोई भी नई चीज़ हमको इलस्ट्रेशन में नहीं देखने को मिलेगी। तो इलस्ट्रेशन 21 देखते हैं। लिखा हुआ है रौनक, बिमल एंड अतुल वर पार्टनर्स। पुराना रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, हम कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करें तो रेशियो आता है 3:2:1। और उसके बाद हमको बैलेंस शीट भी दी हुई है। तो 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2:1। और अब हम लोग देखते हैं कि रिटायरमेंट किसका हुआ है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट हमारे सामने है और जो रेशियो हमारा था वो था 3:2:1। और क्वेश्चन कह रहा है कि बिमल रिटायर्ड। तो ये जो बीच वाला पार्टनर है इसका रेशियो है 2/6। तो ये रिटायर हो रहा है, तो 1/3 भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो बिमल रिटायर हो रहा है, तो हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब अगर क्वेश्चन कहता है आपको तो तीनों का अकाउंट बनाइए, क्वेश्चन अगर कह रहा है कि सिर्फ बिमल का अकाउंट बनाइए तो सिर्फ उसी का बना सकते हैं आप। तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, रीवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग रीवैल्यूएशन को डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी कई बार इसको डिस्कस किया जा चुका है। तो कुछ पॉइंट्स हमको रीवैल्यूएशन के दिए होंगे। मशीनरी ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये तीनों रीवैल्यूएशन के हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में भी हम लोग देख लेंगे कि कुछ एडजस्टमेंट दिया है या नहीं दिया है। तो बैलेंस शीट में हमें जनरल रिज़र्व दे रखा है, हमें पता है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। बाकी बैलेंस शीट में हमें कोई भी एडजस्टमेंट और दिख नहीं रहा है, कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास। तो जो सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और ये फिफ्थ पॉइंट, ये भी रीवैल्यूएशन का ही है, क्योंकि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व नहीं दिया हुआ है। तो जब वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व दिया ही नहीं है तो ये एक लाइबिलिटी है, इसको आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पॉइंट गुडविल का दिया है। गुडविल की एंट्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 90 बिमल्स शेयर एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ रौनक एंड अतुल। तो बिमल का शेयर है 1/3, 90,000 का 1/3 आप निकाल लीजिए, 30,000 आएगा। तो बिमल को कितना पैसा मिलेगा? 30,000। कौन देगा? बचे हुए 2 पार्टनर। तो एंट्री हो जाएगी रौनक डेबिट, अतुल डेबिट टू बिमल। तो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो रौनक डेबिट, अतुल डेबिट टू बिमल, ये एंट्री होनी चाहिए गुडविल की। अगर रौनक और अतुल दोनों गेन कर रहे हैं तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपको क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया है तो आप नया रेशियो बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। तो नया रेशियो आप कैसे निकालेंगे? पुराना रेशियो हमको दिया है 3:2:1। अगर बिमल रिटायर हुआ है तो आप क्या करेंगे? बिमल का रेशियो हटा देंगे यहाँ से, तो बचा कितना? 3:1। तो बिमल जो बीच में था 2:6 था, तो उसको हटा दिया हमने, तो नया रेशियो हो गया 3:1। और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। तो अब हमको नया रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही हमारा नया रेशियो हो गया, यही हमारा गेनिंग रेशियो हो गया। तो 30,000 रुपये को आप 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री हमारी है रौनक डेबिट, अतुल डेबिट टू बिमल। तो फर्स्ट पॉइंट भी हमारा हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट कह रहा है अमाउंट ड्यू टू बिमल विल बी पेड ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को हम लोग उसका पेमेंट कर देंगे। ये लास्ट लाइन हमको क्वेश्चन की पढ़नी होगी। इस क्वेश्चन में नया रेशियो दिया हुआ है, तो अभी हम ये एज्यूम कर रहे थे कि नहीं दिया हुआ है, पर यहाँ पे दिया हुआ है। 3:2 का रेशियो हमें दे रखा है। तो इस केस में जब आपको नया रेशियो और पुराना रेशियो दोनों दिया होता है तो आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो नया और पुराना दोनों दिया है तो हम लोग बहुत ही ईजिली गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये लास्ट लाइन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये लाइन हमने नहीं देखी थी, तो इसको हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसमें देखिए प्रॉफिट हुआ है तो उसको हमने पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू किया। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने बैलेंसेस लिखे, ये तो बैलेंस शीट से आ जाएंगे तीनों के बैलेंसेस। उसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ था
तो ये देखिए वो भी आ गया, तीनों पार्टनर्स को मिल गया। रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था, तीनों पार्टनर्स को मिल गया। उसके बाद ये देखिए गुडविल की एंट्री आ गई, तो गेनिंग रेशियो आप निकाल लेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके, और एंट्री हमारी वही रहेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो रौनक डेबिट, अतुल डेबिट टू बिमल, तो बिमल क्रेडिट हुआ है, कम टू द क्रेडिट एंड राइट द डेबिट। तो बाय रौनक बाय अतुल, और उसके बाद रौनक और अतुल डेबिट हुए हैं जर्नल एंट्री में, तो कम टू द डेबिट एंड राइट द क्रेडिट टू बिमल। तो ये देखिए टू बिमल लिखा हुआ है, 9,000 और 21,000। तो ये हो गई हमारी गुडविल की एंट्री। उसके बाद और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं क्वेश्चन में अब। तो अब हम क्या करेंगे, बिमल का बैलेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो बिमल का बैलेंस कैसे निकाला जाएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट करके जैसे निकलता है। तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,02,000 रुपये, और डेबिट में तो बिमल के कुछ लिखा नहीं है, तो 2,02,000 ही हमारा बैलेंस आ गया। अब या तो इसका हम पेमेंट कर दें या लोन में ट्रांसफ़र कर दें। तो क्वेश्चन ने कहा था कि इसका पेमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल को, लेकिन रिटायरमेंट तो हो रहा है, ये 1 अप्रैल को देखिए रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 2019 को रिटायरमेंट हो रहा है, और पेमेंट हम करेंगे 1 अप्रैल 2020 को, मतलब 1 साल बाद पेमेंट करेंगे। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको लोन अकाउंट में सिर्फ ट्रांसफ़र कर देंगे, अभी हम पेमेंट इसका नहीं करेंगे। तो इसको हमने लोन अकाउंट में देखिए ट्रांसफ़र कर दिया टू बिमल्स लोन अकाउंट, और बचे हुए दोनों पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अब जब नई बैलेंस शीट आप बनाएंगे, तो नई बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, नई बैलेंस शीट में हम दो पार्टनर्स के बैलेंसेस लिखेंगे, रौनक और अतुल का, और बिमल का जो अमाउंट होगा उसको एज अ लोन हम लोग बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तब हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में इसको कैसे शो किया जाए। ये देखिए इस तरह से इसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। बैलेंस शीट में दो पार्टनर्स बचे हुए हैं अब, रौनक और अतुल, और बिमल का अमाउंट हमने अलग से लिख दिया लोन की तरह से। बाकी जो असेट हमारे चेंज होते हैं उनको हम नई वैल्यू पे दिखाते हैं, जो लायबिलिटी चेंज होती हैं उसको भी हम नई वैल्यू पे दिखाते हैं, वो सब पुरानी तरह से ही चलेगा जैसे एडमिशन में चल रहा था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा। उसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन वगैरह हमने देख ही लिया कि कैसे हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम एंट्री कंप्लीट कर लेंगे अपनी गुडविल वाली। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। कुछ भी नया नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। सारे एडजस्टमेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, और गुडविल का टॉपिक इस चैप्टर में काफ़ी ईजी है। एडमिशन चैप्टर से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी ईजी है। तो इस तरह से सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को करेंगे। जब क्वेश्चन कहेगा तभी हम पार्टनर का पेमेंट करेंगे, क्वेश्चन नहीं कहेगा तो उसके अमाउंट को हम लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। कई बार क्वेश्चन कहता है कि आधा पेमेंट कर दीजिए, तो 2,02,000 था तो हम 1,01,000 का तुरंत पेमेंट कर सकते थे टू बैंक लिख के, और 1,01,000 हम लोन में ट्रांसफ़र कर देते, ऐसा भी कर सकते थे। तो क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा करेंगे। हमको कंसेप्ट खाली क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन जब कहेगा तब पेमेंट करेंगे, नहीं कहेगा तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से इलस्ट्रेशन 22 भी मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, सभी स्टूडेंट इसको देख लेंगे। इलस्ट्रेशन 22 में देखिए 3 पार्टनर्स हैं, अर्पित, वरुण एंड विनय, 3 पार्टनर्स। रेशियो भी दे रखा है हमको। बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट हमारे पास कितने हैं, एक एडजस्टमेंट ये दिख रहा है और एक एडजस्टमेंट ये दिख रहा है। तो इसको हम लोग पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वरुण रिटायर हो रहा है, तो बीच में जो पार्टनर का नाम लिखा हुआ था वो रिटायर हो रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, ये चारों पॉइंट आपके रीवैल्यूएशन के हैं, ईजिली हो जाएंगे। 5वां पॉइंट गुडविल का है, जैसा अभी हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में किया है एग्जैक्टली वैसा ही पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है। सिर्फ लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, वरुण वॉज पेड 20,000 इन कैश। तो इसका मतलब 20,000 रुपये आप उसको तुरंत दे दीजिएगा, और जितना भी पैसा बचे वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। और कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, नई चीज़ कुछ नहीं है। तो एक बार कैपिटल अकाउंट हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये देखिए पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया तो उसमें प्रॉफिट आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स बनाए गए, ये देखिए। तो सबसे पहले हमने बैलेंस लिखा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दिया था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गुडविल की एंट्री हो गई गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो ये क्रेडिट में भी आएगी और डेबिट में भी आएगी, दोनों तरफ आएगी। उसके बाद बैलेंस शीट में पीएल दिया हुआ था असेट साइड, तो वो ट्रांसफ़र होकर आएगा डेबिट साइड में। और उसके बाद सिर्फ एक चेंज है इस पूरे क्वेश्चन में, ये देखिए टू बैंक लिखा हमने 20,000 रुपये। तो वरुण को हमने 20,000 रुपये तुरंत पे कर दिए, और जो बच के अमाउंट आएगा अब उसको हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया।
सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी दोनों पार्टनर्स के हमने बैलेंस निकाल लिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का, कोई भी नई चीज़ हम नहीं सीख रहे हैं, सब एडमिशन में किया जा चुका है। और अब जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो बैंक में से 20,000 माइनस कर दीजिएगा। पुराना बैलेंस 31 था, उसमें से 20 माइनस हो जाएगा, 11 बचेगा, और वरुण का लोन ठीक वैसे ही लिखा जाएगा जैसे प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हमने किया है। तो इस तरह से ये दोनों इलस्ट्रेशन आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही ईजी है ये चैप्टर। एडमिशन अगर अच्छे से हम लोगों ने किया है तो रिटायरमेंट और डेथ में बहुत ईजी होगा। यही क्वेश्चन डेथ का हो सकता था। अगर यहाँ पे डेथ हो जाती वरुण की तो वरुण लोन अकाउंट की जगह हम क्या लिखते, वरुण्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। सिर्फ इतना सा चेंज होता पूरे क्वेश्चन में। तो अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, पार्टनर के लोन अकाउंट में। और अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे हम, पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है रिटायरमेंट और डेथ में, बाकी पूरा सब कुछ सेम रहेगा, पूरा सॉल्यूशन आपका सेम रहेगा। बैलेंस शीट में भी आप वरुण्स लोन अकाउंट की जगह वरुण्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट लिख देंगे और कोई चेंज नहीं आएगा पूरे क्वेश्चन में। तो आई होप ये दोनों इलस्ट्रेशन समझ में आ गए होंगे। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में भी इसको देख लें। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेंगे, और इसके मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस भी कुछ आप लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। तो उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर हो उसी तरह से इसको कॉपी में कर लेंगे। थैंक यू सो मच।